लेट्स से कि मैं किसी कंपनी के इंटरव्यू में कहीं बैठ रहा हूँ, तो जो अगर मैं दो तीन जैसे कंपनी में रिजेक्ट हो जाता हूँ तो लाइक मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट खेल रहा हूँ, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये जो साइकिल है लाइक डिप्रेशन और खुशी होने की, ये चलती रहती है। तो लाइक इससे कैसे पार पाया जाए कि ये कुछ वैसा कुछ प्रश्न था मेरा कि ये जो साइकिल है, कभी खुश हो जाना फिर अगले दिन कुछ गलत हो गया तो दुखी हो जाना, ये इट गोज ऑन। नहीं, वो चलता रहेगा जब तक ये बातें बहुत ज़्यादा बड़ी लगेंगी। इन सारी बातों को जब आप एक आकार देते हैं, इनका एक महत्व निर्धारित करते हैं, तभी ना ये बातें बहुत ज़्यादा बड़ी और कई बार भयानक लगती हैं। अन्यथा जो घटना घटी है वो तो सिर्फ एक घटना है। वो बहुत बड़ी घटना है ये कौन कहता है? ये तय कौन करता है? ये बात घटना नहीं कहती है, ये बात हम कहते हैं ना। घटना घटी, घटना के सामने खड़े थे हम, बहुत बड़ी घटना है, ये बात घटना ने कही या हमने कही? हमने कही ना। घटना को आप बड़ा कहते ही तभी हैं जब आपके जीवन में घटना से बहुत 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 बड़ा कुछ और नहीं है। जब जीवन में किसी भी घटना से बहुत बड़ा कुछ मौजूद होता है तब कोई भी घटना बड़ी नहीं लगती, छोटी ही लगती है। ठीक है, हो गया, चैन हो गया, ठीक है। चैन नहीं हुआ, ठीक है। भाई कोई अरबपति हो, उसको आप कहें आज तुझे 1000 का फायदा हो गया है, वैसे देखिए कहेगा ठीक। फिर आप उससे कहें तुझे 1000 का नुकसान हो गया है, वो फिर आपको ऐसे कहेगा ठीक है। मैं इतना बड़ा हूं कि 1000 का फायदा और 1000 का नुकसान उस पर असर क्या डाल लेंगे। और ऐसा नहीं कि 1000 का फायदा हुआ नहीं है, हुआ है। जब आप कहीं चयनित हो जाते हैं तो बात तो फायदे की ही है ना, लेकिन उस फायदे की हैसियत कितने की है? बस 1000 की। और आप क्या हैं? अरबपति। चलो ठीक है, उस फायदे की हैसियत लाख की है। अगर उस फायदे की हैसियत लाख की है तो आप क्या हैं? खरबपति। चलो उस फायदे की हैसियत करोड़ की है, अगर करोड़ की है तो आप क्या हैं? आप अरब खरबपति हैं। आपके पास अरबों खरब है। अब आपको 1 करोड़ मिल भी गए तो आप क्या कहेंगे? ठीक है। और आपका 1 करोड़ का नुकसान भी हो गया तो आप क्या कहेंगे? ठीक है। और फिर समझिएगा, 1 करोड़ का नुकसान मैं झूठा नहीं कह रहा, हुआ होगा। और 1 करोड़ का लाभ भी मैं नहीं कह रहा कि यूं ही है, हुआ होगा। बात यह है कि वो आपको इतना बड़ा क्यों लग रहा है? आप कौन हैं? आप कौन हैं? ये वैदिक दृष्टि है। अब इसी पर बुद्ध की दृष्टि बताऊं। बुद्ध की दृष्टि है कि मैं हूं शून्य, अंडा, अब मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। मैं क्या हूं? मेरे बगल में लगा हुआ है मल्टीप्लाई, क्योंकि जो कुछ है वो मेरे ही संदर्भ में है। जो कुछ है वो मेरे ही संदर्भ में, मुझे ही देखना है। बाहर जो कुछ हो रहा है उसका निर्धारण मैं ही करता हूं। मैं उसे बड़ा बनाना चाहूं तो मैं बढ़ा सकता हूं, और मैं उसे छोटा बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं, ठीक है ना। बड़ा बनाना भी मेरा काम, छोटा बनाना भी मेरा काम, माने मैं ही मल्टीप्लायर हूं। तो कह रहे हैं मल्टीप्लायर तुम हो, लेकिन ये भी जान लो तुम कौन हो, तुम हो शून्य। तो तुम शून्य हो। शून्य के आगे 1000 आके खड़ा हो गया। शून्य का नतीजा है मेरा क्या बिगड़ गया, मुझे मिल क्या गया? और शून्य को विभाजित कर दिया गया 1000 से, बड़ी आफत आई। शून्य के ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई, उसे 1000 से विभाजित कर दिया गया। शून्य फिर जमाईली बोला मेरा क्या है? शून्य। कोई दौड़ता हुआ आया, बड़ी खुशखबरी है शून्य, बड़ी खुशखबरी है, 1 करोड़ आ रहा है। शून्य दे बैठा देख रहा है, 1 करोड़ आया, शून्य के बगल में खड़ा हो गया, वो भी क्या हो गया?
हम वो हैं जिसके पास कुछ भी आएगा उसकी कोई हैसियत बचेगी नहीं, हम शून्य हैं। ये बुद्ध की दृष्टि है। वैदिक दृष्टि कहती है तुम अपने आप को अनंत और पूर्ण ब्रह्म जान लो, तुम अरबों खरब वाले हो, तुम्हारा कोई नुकसान बड़ा नहीं, तुम्हारा कोई फायदा बड़ा नहीं। बुद्ध की दृष्टि कहती है तुम अपने आप को शून्य जान लो, तुम इतने बड़े महारथी हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए कुछ होता ही नहीं, तुम शून्य हो भाई। कोई हिला सकता है तो तुम्हें हिला के दिखा दे। बोलो कितने से विभाजित किया जाए तुम्हें कि तुम शून्य से भी कुछ गिर के नीचे हो जाओ, हो ही नहीं सकते। बोलो कितना गुना बढ़ा दिया जाए तुमको, तुम बदल ही नहीं सकते, तुम शून्य हो भाई। ले आओ अरबों खरब हमारे बगल में बैठ के, वो भी क्या हो जाएंगे? शून्य के आगे सब शून्य है। दिक्कत सारी तब होती है जब तुम न पूर्ण होते हो न शून्य होते हो, तुम कुछ बीच के होते हो। हम कौन हैं जी? हमारा नाम है हर्षवर्धन ठाकुर। अब गड़बड़ हो गई, न पूर्ण है न शून्य है, हर्षवर्धन ठाकुर हैं। अब इन्हें समस्या आएगी। जिन्हें कुछ होने का शौक हो उनके लिए उपनिषदों का मार्ग है। भाई होने का हमें बहुत शौक है, तो ऐसा करिए साहब, आप तो पूर्ण ही हो जाइए, उससे नीचे दम मत लीजिएगा, क्योंकि आपको होने का बहुत शौक है। बिना हुए आप मानेंगे नहीं, तो आप पूर्ण ही हो जाइए, उससे नीचे रुकिएगा मत। और जिन्हें होने का शौक नहीं होता, जो अपने होने से परेशान होते हैं, उनके लिए बुद्ध का मार्ग है। उनसे कहा जाता है तुम शून्य हो जाओ। थोड़ा सा भी बचा के मत रखना कि साहब हमने चोरी से 0.01 बचा के रख लिया, करीब करीब शून्य है, थोड़ा सा ऐसे इमरजेंसी के लिए। ये सब मत कर लेना। पूर्ण होना है तो बिल्कुल पूरे हो जाना, शून्य होते हो तो एकदम खाली हो जाना, यही साधना है। नहीं तो बहुत पिटाई लगेगी, कुछ भी लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया। वहाँ जाओगे, वो HR वाली देवी आएंगी, बोलेंगी ये वो, और खूब नचाती हैं कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट ऐसे बैठे होते हैं, जी 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 नवरात्रि चल रही है जी। देवी वो वही है, उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ हो गई, वो उनको नचाया जा रहा है। ये सब ठीक है। कैंपस में हुआ था ये, HR का नाम आया तो अब क्या करूं, याद आ गया। वही देवी जी आई, मेरे साथ नहीं हुआ था, दूसरे का। तो उससे कहा कि कैन यू कमिट दैट यू विल बी विद अस फॉर एटलीस्ट 2 years। तो वो बोलते हैं देवी जी से, विल यू बी देयर टू चेक माई कमिटमेंट? मैं 2 साल रुक भी जाऊं, देवी जी तुम रुकोगी? मन ऐसा ही होना चाहिए कि इस तरह की स्थितियों में भी मजाक कर सके। नहीं तो यही सब छोटे छोटे मौके, ऐसा लगता है जैसे अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं। इंटरव्यू के लिए घुस रहे थे, दिल का दौरा आ गया, कहीं इतना तनाव बढ़ा, उफ।
दस्त लग गए, सब हो जाता है। एक फ्लंकी चला करता था साथ में कैंपस के टाइम पे, 3 ही दिन का तो होता है, तो साथ में ग्लूकोज पिला रहा है और हौसला बढ़ा रहा है, डरो मत, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अभी है वो प्रथा या बंद हो गई? नहीं, मैं IIM अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि कैंपस। मेरे साथ भी एक लगाया गया था, वो बेचारा परेशान हो रहा था, फिर मैंने उसका हौसला बढ़ाया। मजाक करना आना चाहिए। और इंटरव्यू से ज़्यादा अच्छी जगह होती नहीं है अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आजमाने के लिए। बोलिए। आचार्य जी, अभी कैटेगरी की बात की थी, पूर्णता या शून्यता, तो अपनी स्थिति का अनुमान कैसे लगाएं? हम कौन से वाले हैं, शून्य वाले या पूर्णता वाले? अगर तुम कुछ भी हो तो तुम कुछ हो। अब तुम ये मत देखो कि हम कौन से वाले हैं, तुम ये देखो कि तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान क्या है, खाली हो पाना या पूरा भर पाना। पूरा भर पाना उनके लिए आसान होता है जिनमें विनम्रता ज़्यादा होती है, जो समर्पित आसानी से हो जाते हैं। वो भर जाते हैं कैसे? किसी सागर में खो करके, बूंद सागर में खोकर पूर्ण हो जाती है। भक्ति का मार्ग पूर्णता का है, ज्ञान का मार्ग नेति नेति का है, वो तुम्हें काटता है, खाली करता है, वो शून्यता का है। तो देख लो कि तुम्हारा व्यक्तित्व किस तरीके का है, तुम्हारे मन को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। बूंद होकर सागर में समा सकते हो, अपनी निजी पहचान खोने को तैयार हो, तो पूर्णता का मार्ग, सागर हो गए, पूरे हो गए। और अगर ज्ञानी हो और दम रखते हो कि समझ समझ के खुद ही अपने विकारों को, दोषों को काटता चलूंगा, जब तक भीतर जरा भी कुछ दोष बचा है तब तक चैन नहीं लूंगा, तो तुम्हारा मार्ग फिर शून्यता का है।